बिल्कुल सुचारिता, मैं बिहार में हूँ और आपको बिहार के बारे में बखूबी पता है कि बच्चे बच्चे यहाँ जो है राजनीति की बात करते हैं। मैं इस वक्त जो है जो कृषि भवन है वहाँ मौजूद। एक बार पहले तस्वीरें आपको दिखा दूँ। यहाँ तमाम लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि धूप ज़्यादा हो रही है, तपिश ज़्यादा हो रही है, इसके बावजूद लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। यहाँ मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में। एनडीए गठबंधन यानी एक तरफ से अजय मंडल है तो दूसरी तरफ अजीत शर्मा ताल ठोक रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ भागलपुर की जनता क्या हिंट दे रही है, क्या लग रहा है, क्या होगा यहाँ? वोट पड़ेगा सर, अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते। वोट तो पड़ रहा है जी, विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है। हिंट यही दे रहे हैं कि आप विकास के नाम पे वोट जी कर सर, जी सर, जी सर आप बताइए क्या कैसे किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, कोई भी चाहेगा कि जिस भी क्षेत्र में रहे उसका विकास हो, और जो विकास के क्रम को आगे बढ़ाएगा एक दिमाग में है कि किसको देना है। हिंट दिल से बता सकते हैं, हिंट क्या चल रहा है इस वक्त? बस हिंट्स क्या दें आपको, वे बस जो विकास करेगा उसको वोट देंगे हम। मैडम क्या सोच कर आई सुबह सुबह? सुबह सुबह आप देखे यहाँ क्या व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। नाश्ता वगैरह करके आई आप? जी नहीं, नाश्ता तो नहीं करके आए हैं, नहा धो मतदान के। करना है जी, पहले मतदान करना है, उसके बाद नाश्ता। आप लोग भी आएंगे जरा एक मिनट? माता जी अच्छा प्लीज सर एक मिनट आए, जरा आपसे भी बात कर लूं। आप मतदान करके आ रहे हैं बिल्कुल? अभी जरूर दिखाएंगे आपको निशान, इसे हम नजर का टीका कहते हैं। अभी बताइए, भागलपुर की जनता है, भागलपुर के लोग हैं, हिंट क्या दे रहे हैं, क्या होगा यहाँ? हम लोग तो मोदी के वोट दे रहे हैं। सीक्रेट वोट है लेकिन हाँ, विकास को लेकर। विकास को लेकर के बिल्कुल। और क्या विकास हुआ यहाँ? आपका दिल कह रहा है, हिंट दे रहा है कि विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास और होना है। और जो दिख रहा है यहाँ पे, जो हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस छोटे से शहर में इतना कुछ हो पाएगा। रेलवे और रोड्स, ये दो मेन कनेक्टिविटी के लिए ये इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो हो रहा है। तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा, लोगों को जो है टाइम कम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में। हम पीरपैंती मेरा गांव है, वहाँ से आने में 2-2, 3-3 घंटा लग जाता था। पैसेंजर ट्रेन थी, सिंगल ये था, ट्रैक था, जो लूप लाइन अंग्रेज़ों के टाइम की। उसके अलावा सिंगल रोड्स थे। तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ा है, लेकिन विकास हो रहा है सतत। बिल्कुल हो रहा है। ये 10 साल में ही विकास हुआ है। मैडम आप बताइए, महिला आरक्षण को लेकर, आप खुद महिला है, वोट कास्ट करें, पहले दिखा दीजिए नजर का टीका हम इसे कहते हैं। हाँ। क्या लग रहा है वोट कास्ट करके? अरे क्या लग रहा है अभी दिल में, क्या हिंट दे रही हैं? मेरा तो बस इतना ही है कि वोटिंग आप करोगे तभी आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वोटिंग ही नहीं की तो आप कैसे किसी से पूछ सकते हैं कि हमारे लिए विकास करिए? और विकास का जहाँ तक सवाल है, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, और महिलाओं में बहुत शक्ति है ना। आज हमारी जो मेयर साहिबा है वो भी महिला। पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं,
लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे और संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, इस बात को खुलकर अब बीजेपी कह रही है। और आज दूसरे चरण की वोटिंग से पहले खास तौर से ये संबोधन उनका रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर से अपील की है प्रधानमंत्री ने। आप फर्स्ट टाइम वोटर? जी, पार्लियामेंट्री के लिए, यस जी। तो क्या आपको लगता है कि यंग वोटर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस वोट को जो हमारे को दिया गया है उसको यूटिलाइज करें, हम अपना वोट जाके दें। सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल द यूथ आउट देयर दैट जाएं और अपना वोट दें। चलिए, तो ये रिपब्लिक भारत पर लेकर आ रहे हैं ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज। लोकसभा 2024 का चुनाव है। दूसरे चरण की वोटिंग सुबह शुरू हो चुकी है। मतदान को 2 घंटे पूरे होने, थोड़ी देर में पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपके पास रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी टीम जो आपको अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीर दिखा रही है। 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मेरे ठीक पीछे एक मतदान केंद्र जहां पर इस वक्त वोटिंग जारी है। मैं यूपी में मौजूद हूं, गौतम बुद्ध नगर सीट पर। अलग अलग राज्यों से हमारे अलग अलग सहयोगी मौजूद हैं। आपको बताएं कि आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से निकलिए, मतदान कीजिए। और खास करके एक अपील उन्होंने महिलाओं से की और युवाओं से की है। तो एक बार जरा मैं पूछ लेती हूँ यहाँ पर, मैम आप वोट करने आई हैं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह अपील की है खासकर महिलाओं से कि आप निकलिए और वोट आपका, आपकी आवाज है। नो कमेंट मैम। नो कमेंट्स। अच्छा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज युवाओं से खास, हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने युवाओं से खास अपील की है कि आपको जाकर वोट करना चाहिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में? आई डोंट नो। हम तो बस ये चाहते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो जो भी सही सरकार होगी उसी को वोट देंगे। ठीक है, जो सही होगा उसको वोट देंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके ऐसा लग रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, पहले वोटिंग करने आए? नहीं, दोनों काम साथ किए हैं। हाँ, या क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है इन चुनावों में? क्या चीज सोच रहे हैं आपके जहन में रखते हैं जब आप वोट करते हैं? प्रॉस्पेरिटी या पीस, शांति, देश में प्रॉस्पेरिटी रहे, शांति रहे। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? योर रिपब्लिक टीवी। मैं एक चीज, आप लोग सुबह सुबह आ गए यहाँ पर वोट करने, बताइए क्या इम्पोर्टेंट है देश के लिए? मैम, जो पार्टी देश के लिए काम करेगी उसी को वोट करेंगे। जो पार्टी देश के लिए काम करेगी उसी को वोट करेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोगों को ये ज़रूर बताते हैं कि सीक्रेट बैलेट है। बहुत से लोग खुलकर अपनी राय जाहिर करते हैं। यहाँ बहुत संख्या में लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं। सत्य विजय के पास एक बार जा रहे हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सत्य विजय, जरा बताइए आपके पास क्या तस्वीर है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चूंकि बीजेपी जो है हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा काम करती है 24/7, और इसीलिए जो है खजुराहो से जो बीजेपी कैंडिडेट हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा, इतने जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि वो वोटिंग वाले दिन आराम से अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर नाश्ता भी कर रहे हैं। नाश्ते की टेबल पर हमारे साथ BD भाई हैं। BD शर्मा जी, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि आज के दिन तो लोग बूथ पर जाते हैं, लगातार घूमते हैं, आप आराम से बैठे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। बूथों पर ही घूम रहा हूँ। अभी तो बीच में आपको ध्यान में होगा कि पोलिंग बूथ से आने के बाद रुक गया हूँ। अभी मैं पूरे लोकसभा में कार्यकर्ताओं के बीच ही बूथ पर अभी जा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए इस बार खजुराहो लोकसभा में जनता ऐतिहासिक बहुमत से आशीर्वाद दे रही है। प्रत्येक बूथ पर कमल खिलेगा और ऐसा वैसा कमल नहीं खिलेगा, ताकत के साथ खिलेगा। आपने लेते आइए अपना नाश्ता। आपने ये कहा था कि आपको लड़ने में मजा आता है, लेकिन वो मीरा यादव तो निरस्त हो गया, उनका नामांकन, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट मिला है। बाकी पे मैंने तो कहा था उनको कि बहन अगर आप लड़ती तो अच्छा होता, और हकीकत है मैं लड़ने में ही आनंद आता है। फिर भी हमने चुनाव का चार्म उसी प्रकार से बना के रखा कि जिससे चुनाव में किसी प्रकार की कमी न है। हर बूथ पर भाजपा ने चुनाव लड़ा है। क्योंकि पूरे देश की बात करें तो 88 सीटें लगभग जिन पर आज वोटिंग है, और मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी लगातार PM मोदी अटैक कर रहे हैं कि वो तो महिलाओं के गहने, उनका मंगलसूत्र भी छीन लेना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मोदी जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। इनकी भावना
बहुत अच्छी नहीं है और कभी जनता की संपत्तियों की बात करते हैं, कभी जनता के किनके पास सोना है वो सोना निकाला जाएगा और क्या है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस इस प्रकार के जो प्रयास कर रही है वो दुर्भाग्यजनक है। और जिस पर प्रियंका और ये लोग इमोशनली बातें करते हैं, मंगलसूत्र, तो इनने कब मंगलसूत्र देखा? मंगलसूत्र का महत्व क्या है प्रियंका बता दें जरा। और प्रियंका जी बता देंगे आपने, आपकी माँ ने कभी मंगलसूत्र पहना, कभी पायजे पहने, कभी आपने बिछिया देखा क्या, बिंदी कभी लगाई क्या? सैम पित्रोदा का भी एक बयान आता है, वो कहते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती तो 55% उसका वसीयत जो है वो हड़प लेंगे या अपने पास रख लेंगे। ये इनकी मानसिकता ही हड़पने की है। लेकिन जनता ने आज मोदी जी के नेतृत्व में इनकी मानसिकता को समाप्त कर दिया। एक अंतिम सवाल, 400 पार का टारगेट है, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 का आपका टारगेट है, आज 6 सीटों पर वोटिंग है, कितना आप कॉन्फिडेंट हैं इस आंकड़े को लेकर? 400 की 400 पार होंगे और मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। वीडी शर्मा है, नाश्ते की टेबल पर हमारे साथ हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की तो मानसिकता ही हड़पने की है, हालांकि बीजेपी जो है इनका लक्ष्य जो है 400 पार का और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 का वो हासिल करके रहेगी। तो आप सुन रहे थे वीडी शर्मा को, और वहां मध्य प्रदेश में आज वोटिंग है। जैसा मैंने कहा 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। अनूप भागलपुर में मौजूद हैं। अनूप, आप इतने दिन से चुनाव कवर कर रहे हैं और इतने लोगों की अलग अलग राज्यों से बात पहुंचा रहे हैं, मुझे बताइए जरा कि वहां पर एक दल बदल के चुनाव लड़ चुके हैं, फिर चुनाव दल बदल के। कोटा की जनता है जो एयरपोर्ट की मांग को लेकर के करे, कनेक्टिविटी नहीं है, वो होना चाहिए। आपने भी कहा था कि वो बहुत जल्द होगा। निश्चित रूप से एयरपोर्ट बनेगा। राज्य सरकार ने 9 महीने तक एयरपोर्ट की जो क्लियरेंस थी उसके पैसे जमा नहीं कराए। भजन लाल जी सरकार ने आते ही 20 दिन में पैसे जमा करा दिए। अब एयरपोर्ट की DPR बनने के बाद एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। 25 के 25 सर 100% 25। बिरला साहब लंबे समय तक जनता के बीच रहे, आखिरकार वो पल क्या? और आप सुन रहे थे ओम बिरला को, जो कि प्रत्याशी हैं कोटा से, और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी गुंजल हैं और दोनों के बीच में अहम टक्कर है। लेकिन आज यहां पर मतदान के लिए अलग अलग सीटों से हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर भी मतदान चल रहा है। सुबह से महिलाएं हैं, कई बड़ी संख्या में बुजुर्ग पहुंच रहे हैं और अलग अलग सीटों पर मतदान चल रहा है। और सीधे ग्राउंड का रुख करेंगे। सुचारिता हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। ओवर टू यू सुचारिता। जैसा आपने कहा कि अलग अलग सीटों पर वोटिंग जारी है, ये दूसरे चरण का मतदान है और हमारे दर्शकों को ये याद रखना चाहिए कि अभी 5 चरण और हैं। गर्मी सिर्फ बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर मतदान के लिए और सरकार के अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए आप उस मेहनत करना चाहेंगे तो थोड़ा सा गर्मी में आपको निकलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रधानमंत्री की एक वोट अपील आई है, अलग अलग नेता वोट अपील